इस्लाम अलैकुम दोस्तों, आज का मौजू शुरू करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। नाज़रीन कराम, इस्लामी साल के महीनों में शाबान अल मुअज़्ज़म एक ऐसा महीना है जो अपनी बरक़ात और फ़ज़ाइल के एतबार से निहायत मुनफ़रिद मकाम रखता है। इस महीने की 15वें तारीख़ और उसका रोज़ा मुसलमानों के लिए रूहानी तरबियत और मग़फ़िरत का एक अजीम ज़रिया है। जब हम 15 शाबान के रोज़े की बात करते हैं तो दर हकीकत हम इस तसलसल का जिक्र कर रहे होते हैं जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी की सन्त मुबारका से साबित है। उहादीस मुबारका में आता है कि अल्लाह के रसूल अल्लाह शाबान के महीने में कसरत से रोज़े रखा करते थे, यहाँ तक कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े रखते हुए उसी महीने में देखा। उसकी एक बड़ी वजह यह बयान की गई है कि उस महीने में बंदों के ऐमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश किए जाते हैं और नबी करीम की यह ख्वाहिश थी कि जब उनके ऐमाल पेश हों तो वो रोज़े की हालत में हों। 15 शाबान का रोज़ा ख़ास तौर पर इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि उससे पहली रात यानी शब बरात मग़फ़िरत और फैसले की रात कहलाती है। रवायात में आता है कि जब 15 शाबान की रात आती है तो अल्लाह ताली की रहमत आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाती है और पुकारा जाता है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला जिसे मैं बख्श दूं, है कोई रिज़्क मांगने वाला जिसे मैं रिज़्क अता करूं। इसी मुबारक रात के बाद आने वाला दिन यानी 15 शाबान का दिन एक मोमिन के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करने और उसकी बंदगी में डूब जाने का दिन है। उस रोज़े की फजीलत इस एतबार से भी बढ़ जाती है कि ये अय्याम बैज़ यानी हर इस्लामी महीने की 13, 14 और 15 तारीख के रोज़ों में शामिल है, जिनकी ताकीद हुजूर इकरम ने सहाबा कराम को फरमाई थी। 15 शाबान का रोज़ा रखने से जहां इंसान की जिस्मानी ज़कवा अदा होती है, वहां उसके नफ्स की पाकीज़गी भी हासिल होती है। ये रोज़ा हमें रमज़ान अल मुबारक की आमद के लिए तैयार करता है। ये एक कस्म की तरबती मश्क है ताकि जब रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े आएँ तो हम पहले से ही इबादत के इस ढांचे में ढल चुके हों। यूट्यूब पर इस मौजू पर वीडियो बनाते वक्त ये बात ज़हन नशीन रहे कि इस रोज़े को फ़र्ज़ नहीं बल्कि नफल या मुस्तहब समझ कर रखना चाहिए, क्योंकि दीन में जबर नहीं बल्कि मोहब्बत और शौक़ इबादत को अहमियत दी गई है। बहुत से लोग उस दिन के हवाले से मुख्तलिफ गलत फहमियाँ भी रखते हैं, जिनका इजाला ज़रूरी है। बाज़ लोग सिर्फ उसे एक रस्मी दिन समझते हैं, जबकि हकीकत में ये अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करने और आइंदा की ज़िंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारने का अहद करने का दिन है। इस स्कर्पट के ज़रिए आप अपने नाज़रीन को ये पैगाम दे सकते हैं कि 15 शाबान की सुबह जब सूरज तुलुआ होता है तो वो अपने साथ रब की रज़ा के परवाने लेकर आता है। जो शख्स इस दिन अल्लाह की रज़ा के लिए भूखा प्यासा रहता है, अल्लाह ताली उसके रिज़्क में बरकत डाल देता है और उसके गुनाहों को मिटा देता है। यहाँ ये तज़क्रा भी ज़रूरी है कि सिर्फ रोज़ा रख लेना काफ़ी नहीं, बल्कि उसके साथ साथ अपनी ज़बान, आँख और कान का भी रोज़ा रखना चाहिए, यानी हर कसम की बराई, गैबत और झूठ से परहेज़ करना चाहिए। इस तवील स्कर्पट का मकसद ये है कि आपकी वीडियो में गहराई हो और नाजरीन को हर पहलू से आगाही मिले। आप उसमें मज़ीद ये शामिल कर सकते हैं कि सलफ़ सालिहीन और बुजुर्गान दीन उस दिन का किस कदर एहतराम करते थे और किस तरह पूरा दिन जिक्र व अज़कार में गुजारते थे। इस दिन की बरकत से अल्लाह पाक तकदीरों में खैर लिख देता है और बंदे को अपनी कुर्बत अता फरमाता है। यूट्यूब वीडियो के अख्तिताम पर अपने नाज़रीन को ये ताकीद ज़रूर करें कि वो उस दिन को सिर्फ हुलवा पूरी या चरागा तक महदूद न रखें, बल्कि असल तौजा अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने पर दें, क्योंकि असल कामयाबी वही है जो अल्लाह की खुशनुदी से हासिल हो। ये 7000 हरूफ पर मबनी स्कर्पट आपकी वीडियो को एक मुस्तनद और जामिर दस्तावेजी शक्ल देगा, जिससे न सिर्फ आपका चैनल ग्रो करेगा बल्कि ये आपके लिए सदका जारिया भी साबित होगा। 15 शाबान का रोज़ा दरअसल इश्क़ अलही का इज़हार है। ये बंदे और रब के दरमियान एक पोशीदा राज है जो बंदे को तक़व्वी की बुलंदियों पर ले जाता है। इस स्कर्पट को पढ़ते वक्त लहजे में ठहराव और अक़ीदत रखें ताकि सुनने वाले के दिल पर असर हो और वो इस सनद पर अमल करने की तरगीब हासिल कर सके।